नागपुर में आप जानते हैं कि किस तरीके से हिंसाचार हुआ। उस हिंसाचार के पीछे एक साजिश के तहत में सब कुछ हुआ है। आज सत्ता में बैठे हुए जो पक्ष है, भाजपा है, वो हिंदुत्ववादी गुंडों को प्रोटेक्ट करते हुए एक मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उन लोगों को एक तरफा कार्रवाई के तहत में, कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत में उन पे केसेस दर्ज कर रही है। शायद ही अजमल कसाब पे इतने सेक्शन नहीं लगे होंगे जितने सेक्शंस वहाँ के अल्पवयीन मुस्लिम युवकों पे और दीगर लोगों पे लगाए गए हैं। 97 सेक्शन से 7 एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है और ये पूरी कार्रवाई जो है एक तरफा नज़र आ रही है। और वहीं हम देखते हैं कि औरंगजेब उनके कब्र के ताल्लुक से प्रोटेस्ट रखा गया था बजरंग दल और वीएचपी की जानिब से, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अलावा जो है उन्होंने एक चादर वहाँ पे जलाने की कोशिश की, उसको पैरों तले कुचला जिसके ऊपर कुरान की आयतें थी। और उसके बाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पुलिस के पास अप्रोच हुए थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे कंप्लेंट नहीं ली। और उसी वक्त में हमको पुलिस के सोर्सेज से और दीगर कुछ सोर्सेज से जहाँ से पता चला कि उस वक्त में कंप्लेंट दाखिल करके नहीं लेने के लिए एक मंत्री का फ़ोन आया था, ऑफिसर का मंत्रालय से भी फ़ोन आया था, कंप्लेंट नहीं लेना है। आपने देखा वो कंप्लेंट नहीं ली गई। उसके बाद में शाम में हिंसाचार होता है और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे फसादी लोग दिखते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये फसाद की जो जड़ है उस जड़ को नज़रअंदाज किया गया। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है कहीं ना कहीं वीएचपी और बजरंग दल को इस हिंसाचार से एक क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश कर रहे। विधानसभा में जो है उन्होंने ये फसाद का जड़ जो है ये बजरंग दल और वीएचपी का आंदोलन नहीं बताते हुए इन्होंने इसका जड़ छावा चित्रपट को दिया है। जबकि हम जानते हैं कि बजरंग दल वीएचपी जो है ये संघ परिवार से जुड़े हुए और बगैर फडणवीस के और संघ परिवार के नॉलेज के वो आंदोलन नहीं छेड़ रहे थे, उनके मालूमात से हुआ है। और इसकी जो मेन जड़ है एक बहुत साजिश की गहरी बू आ रही है कि उस फसाद के 2 दिन पहले ही नितिन गडकरी साहब उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में स्टेटमेंट्स किया था और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे। उन्होंने बोला था कि शैक्षणिक और कल्याणकारी के एंगल से जो है आप लोग सोच के पॉजिटिव एंगल रखते हुए मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए और इसके लिए मैं जो चाहे वो काम करूँगा। मुझे परवाह नहीं है कि वो लोग मुझे भाजपा खास करके कि लोग वोट दे ना दे। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पे चल रहे 2 राजकीय नेताओं के बीच में जो कोल्ड वार है, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, ये कोल्ड वार का नतीजा है कि ये फसाद के पीछे ये हो सकता है। हमको इसके ताल्लुक से बहुत ही डाउट है क्योंकि इसके पहले भी हमने इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स वहाँ पे ऑब्जर्व हुए हैं दोनों नेताओं के रसाकशी में। तो ये ओवरऑल इंसिडेंट्स के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है बीजेपी के जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं उसको, या जो संगठन है वीएचपी और बजरंग दल को बचाने की कोशिश कर रही है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और रमज़ान महीना चालू है, वहाँ पे विशिष्ट सिर्फ मुस्लिम समुदाय के एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है और वो शिथिल करना चाहिए, ऐसी हम उनको डिमांड करते हैं। उसी तरीके से जो रियल कल्प्रिट है उनको अरेस्ट होना चाहिए और ये सारी जो चीज़ें इंसिडेंट हुआ है नागपुर हिंसाचार, उसकी न्यायिक जांच होना चाहिए क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ही ये सब करवा रहे हैं, ऐसा क्लियर इंडिकेशंस है। तो हम लोगों को लोगों में अगर विश्वास पैदा करना है तो इसमें न्यायिक जांच होना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरीके से हम डिमांड करते कि जो लॉसेस हुए हैं गाड़ियों के वो धर्म को देख के कंपनसेशन ना दिया जाए। जो भी लॉसेस आम नागरिकों के हुए उनके सबके कंपनसेट किया जाए और न्यायिक जांच के थ्रू ये पूरा मामला सामने लाया जाए, ऐसे हम डिमांड करते हैं।